ओके जी, सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि हाउ टू एनालाइज प्रोडक्ट, और इसमें हमें देखा था कि कीपा के थ्रू आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। और आज जो है वो बेसिकली आप लोगों का क्यू एन है, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन है। एंड आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उसका वन बाय वन जवाब दूंगा। जिस टॉपिक से भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है जिसकी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप वो पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। और अगर आप अनम्यूट होना चाहते हैं, अगर आप बोलकर पूछना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ अगर ऐसा है जो कि आप चाहते हैं कि जी आप प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिस तरह भी आपको आसानी लगती है, आप उस तरीके से अपने माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो आप कर सकते हैं। सर, कीपा ऑलवेज सजेस्ट सेम प्रोडक्ट्स ऑन ईच टाइम यू गो फॉर प्रोडक्ट रिसर्च। हाँ जी, देखिए कीपा को ना प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमेशा जो आपने हंटिंग करनी है वो आपने सेलर स्नाइपिंग करनी है। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक हो गया। और कभी भी आप कीपा से ना करें, कीपा का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कीपा से आपको वही सेम प्रोडक्ट दिखाएगा। सिर्फ कीपा जो होता है वो एनालाइज करने के लिए होता है, प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए आपको लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, ये नहीं कीपा के बगैर से गुजारा नहीं है होलसेल में। हम कीपा के थ्रू एनालाइज करते हैं, उसका नाइन उसका जो बाय बॉक्स वगैरह होता है, उसकी जो रोटेशन होती है, उससे हम आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, वो सब चीज़ होती है। अच्छा जी, आयशा दानिश कह रही है इन है ही सो मेनी क्वेश्चंस। अच्छा, काइंडली एक चीज़ का मुझे ख्याल रखिएगा आप लोग, कि अगर मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा सा वेट करके क्वेश्चन करें, क्योंकि होता है ये कि अगर आप 5-10 लोग एक साथ करते हैं तो वो फिर ये होता है कि बाकी सबके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, फिर उनको जवाब मिल नहीं पाता, तो मैं कोशिश करूँगा आप में से हर एक को जवाब दे सकूँ। अच्छा, आयशा आयशा मुझे आपका समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वो बिल्कुल पूछें। सर, हम ये सब स्ट्रेटजीज यूएई मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएई मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यूएई मार्केट में काम ना करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो, अगर आप होलसेल की बात करें, हाँ, अगर तो कोई ऐसा क्लाइंट है आपका जो कि फिजिकल जाकर लोगों से मिल सकता है, सप्लायर से मिल सकता है, फिर तो आप कर लें, फिर तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वैसे वहां पर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है और इतना कोई ह्यूज सिस्टम भी नहीं है, और ये क्राइटेरिया वहां पर अप्लाई होता भी नहीं है। बीएसआर सप्रेस हो रहा होता है? बीएसआर क्यों सप्रेस होता है? देखिए, इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। बीएसआर इसलिए भी समटाइम्स नहीं आपको मिलता, क्योंकि अगर तो प्रोडक्ट जो लिस्टिंग है वो अमेजोन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर वो अमेजोन का जो क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक, अगर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग उस हिसाब से नहीं, लाइक उसके इमेजेस नहीं है, उसका टाइटल सही नहीं है, जो अमेजोन की डिमांड होती है, आपको पता है जब आप प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी ब्रांड आप वहाँ पर लिस्ट कर रहा होता है, तो वो वहाँ पर अमेजोन को स्पेसिफिक बातें बताता है उनको। ठीक है, कि आपने इस हिसाब से अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है। अगर वो नहीं करता तो अमेजोन उसको बीएसआर देता ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक रीज़न है। ठीक है, और भी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, जिस तरह उस हो सकता है कि उस लिस्टिंग की कोई वायलेशन हो। ठीक है, वो अमेजोन ने, कस्टमर ने बहुत कंप्लेंट्स कर रखी हैं, उसके ऊपर वायलेशन है, फिलहाल वो सस्पेंड है। ठीक है, तो अमेजोन उसका बीएसआर सप्रेस कर देता, दिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की मल्टीपल रीजन हो जाती है, और वो ठीक भी हो जाता है, ठीक हो जाता है फिर वो। अच्छा जी, फातिमा कह रही है सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी भी एटलीस्ट एक प्रोडक्ट की लाइव सोर्सिंग करके जरूर बताएं। देखें, अच्छा, सोर्सिंग जो है ना, ये अगर मैं आपको बताऊँ, ये पूरी पूरी रात का काम होता है। बात समझ रहे हैं? सोर्सिंग जो है, लाइक हमारी जो पूरी टीम है, अगर मैं आपको बिल्कुल अपना स्टार्ट बताऊँ, तो जब हमने स्टार्ट किया था हम 4-5 लोग थे, और हम 4-5 लोग मिलकर यही काम करते थे। ब्रांड से रब्ता कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोगों का शायद अभी लेक्चर नंबर 2 हुआ है। ऐसे ना, अभी आप लोग उस लेक्चर पर नहीं आए अभी। जो रिवर्स हमारी सोर्सिंग होती है, जो जिसमें हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करेंगे, उनसे कैटलॉग लेंगे। ये सोर्सिंग आपके लिए सबसे आसान हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और जब आप उस तरीके से काम करेंगे ना, जब हम रिवर्स की तरफ जाएंगे, वो आगे वाले लेक्चर्स में होगा। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप कैटलॉग लेकर वहां से आप प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये आसान चीज़ हो जाती है, और ये पूरी पूरी रात का काम होता है। अगर मैं लाइव फ्रेंड लग जाऊँ तो देखना 3-4 घंटे भी बात जा सकती है, 2-3 घंटे भी जा सकती है, 1 घंटे भी हो सकता है, आधे घंटे भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं, हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं करके दिखा दूँ आपको, लेकिन उससे आपको ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नया बंदा, अगर मैं इस तरह करना शुरू करूँ कि मैं बिल्कुल एक नया बंदा हूँ, लाइक मैं आपको अपने आपके लेवल पर अगर मैं रख के करूँगा, तो फिर काफी टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है।
ठीक हो गया? तो स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद तो सारी फिर मेहनत होती है और सोर्सिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ओके जी, एक डायरेक्ट मैसेज है, वो ऑब्वियसली मैं फिर नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट का पर्पस यही होता है। तो मैसेज ये है कि सर प्लीज एक्सप्लेन एंड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ pink line that is by box because it's unable to see smoothness and brackets. So please show us three types that is first good to go, second can be considered and third not good. ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, कीपा ग्राफ की अगर हम बात करें, देखें कीपा ग्राफ में अगर हम बाय बॉक्स, सॉरी आपने किसकी बात की है? डेट इज बाय बॉक्स। ओके मारिया, एक तो यहाँ पर एक सीन ये होता है कि अमेजोन जो है ना वो डिफरेंट कलर्स देता है, ये मतलब जो कीपा होता है बेसिकली वो डिफरेंट कलर्स देता है। अब मैंने आपको थोड़ा सा गौर से पढ़ा है, आप ये कह रही है कि बाय बॉक्स की जो पिंक लाइन होती है, बिकॉज इट्स अनेबल टू सी द स्मूथनेस एंड ब्रेकेज। तो अगर आपको ग्राफ में से वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वहाँ पर जो उसकी डिटेल्स में आप जब जाते हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हो उसको, कि कीपा की क्या सिचुएशन, वो सॉरी बाय बॉक्स की क्या सिचुएशन रही है, वो कितना रोटेट करता रहा है। अभी सर रिकमेंडेड सोर्सिंग वेबसाइट्स बता दें, ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में आएंगी। ओके, मुस्तफ़ा अली पूछ रहे हैं व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक यूएस अमेजोन अकाउंट। देखिए अकाउंट क्रिएशन जो होती है ये तो कोर्स का टॉपिक होता है, जिसमें आपको सबसे पहले बताया अकाउंट्स के बारे में जाता है। तो ये तो जहाँ से आपने कोर्स किया है मुस्तफ़ा, आपने वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा। एंड अगर आपको नहीं सिखाया गया तो आपने टीचर के पास जाओ, उनसे कहिए कि हमें अकाउंट बनाना सिखाओ, वो तो सबसे बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा अकाउंट आपको बनाने चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें तो होती हैं। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम मैनुअल प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसमें अमेजोन ऑटो स्टॉक होता है, और जब उसी प्रोडक्ट जो कीपर के थ्रू करें तो ऑटो स्टॉक पर अमेजोन होता है। मैनुअल हंट करें तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है। अगर आप उसको मैनुअल हंट कर रहे हैं तो पहली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपने किस तरह देख लिया कि उसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। ये तो पता ही आपको कीपर के थ्रू लगता है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, मैनुअल तो आप उसको चेक नहीं कर सकते। मतलब मैनुअल तो आप जाकर देखेंगे अगर अमेजोन उस लिस्टिंग के ऊपर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देख लिया कि जी सेलर्स बैठे हुए हैं 5-10 हैं लेकिन इसमें अमेजोन नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि अमेजोन आया ही नहीं है कभी। हो सकता है उसके ऊपर अमेजोन आया हो, कल ही गया हो, 2 घंटे पहले चला गया हो और फिर दोबारा आ जाए। तो ये चीज़ तो हम कीपर के थ्रू ही चेक करते हैं। ओके जी, मिराज खान का क्वेश्चन है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन आर्बिट्राज कर रहा है, कौन होलसेल कर रहा है। अच्छा आई गेस ये जो है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मिराज सीन इस तरह है कि ये जो आपने सवाल किया है ये अगेन, देखें अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने कोर्स सारा कहाँ से किया है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है, और जब पहला लेक्चर होता है ना कोर्स का आपका, तो उसमें आपको चीज़ बताई जाती है। ठीक है, अगेन अब आई डोंट नो कि आप लोग कहाँ से सीख कर रहे हैं कोर्स आप लोगों ने, क्योंकि इंटर्नशिप का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इंटर्नशिप जो होती है उसमें हम प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है फॉर एग्जाम्पल आप पूछेंगे सर एसिन क्या है, सर बीएसआर क्या है, बीएसआर ना होने की वजह क्या होती है, सर सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये तो फिर बहुत डिटेल में, मतलब तो ऐसा नहीं कि इनिशियल से लेकर हम फिर आगे जाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों को कोर्स कहीं ना कहीं से करना चाहिए, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती हैं तो फिर आपने जिन मेंटोर्स ने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपसे 40,000 50,000 लिए हैं, आप काइंडली उनके पास जाओ, उनसे कहेंगे जी मुझे कोर्स दोबारा करना है, मुझे दोबारा इनरोल करो। ठीक है, मुझे इस चीज़ के ऊपर सीरियसली बहुत गुस्सा आता है जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं आता, सिखाने वालों के ऊपर गुस्सा आता है कि वो 40,000 45,000 50,000 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, और जब स्टूडेंट आते हैं इंटर्नशिप के लिए, बिलीव में उनको बेसिक्स भी नहीं पता होती। उनके जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आपने क्या सीखा, मतलब क्या पढ़ा, आप इतने बिल्कुल, ये तो अगर आपको यही चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर आप कर किस तरह सकते हो अब इंटर्नशिप। तो कहते हैं सर हमें तो कोर्स हमने कर लिया, वो हंटिंग क्राइटेरिया तो हमें आता है। तो क्या कोर्स के अंदर सिर्फ हंटिंग क्राइटेरिया होता है? इन डेप्थ चीज़ें होती हैं कि आपको सेलर, वो आपको वो आता है, अपील राइटिंग आती है। आजकल अमेजोन के अकाउंट बहुत सस्पेंड हो रहे हैं, सस्पेंशन होती है कि आपको उनको लिखना आता है। ये सारा कोर्स का पार्ट होता है, अमेजोन के अकाउंट्स बनाना आता है आपको।
आपको पता है कितनी टाइप्स के होते हैं, सेलर अकाउंट क्या है, बायर अकाउंट क्या है, प्रेप सेंटर्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है, कहाँ से ढूंढने होते हैं, किस तरह निगोशिएट करना होता है। सो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये कोर्स का पार्ट होती है। अब अनफॉर्चुनेटली सिखाया नहीं जाता। अच्छा, फिर मेरा एक और जो मसला है, जो मेरी स्टूडेंट के साथ एक शिकायत होती है, वो ये कि देखें, आपके साथ गलत हो गया, ठीक है, जिसने भी कर दिया गलत कर दिया, अब आप लोग चुप क्यों हैं? अब आप लोग खामोश क्यों हैं? आप यार कहाँ से, मतलब आप 40,000 रुपये, 45,000, 50,000 रुपये आप देकर आ गए हो एक जगह पर, अब जाओ ना उनके पास, उनसे जाकर कहो कि सर ये चीज़ें हमें नहीं आती, ये तो कोई भी नहीं सिखाएगा हमें, बिलीव मी, मतलब ये जस्ट ऐसा नहीं कि मैं आपको इनकार कर रहा हूँ। इंटर्नशिप होती ही नहीं है ये चीज़ इंटर्नशिप के अंदर, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, जिनको आप इतना पे करके आए, आप उन जाकर अब उनको पकड़ो जाकर कि सर ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं हमें, हमें कोई रख भी नहीं रहा अपने साथ, अब हम क्या करें? आप लोग जितना हमसे पैसा ले गए हो, ठीक है, किस चीज़ का लिया आपने? ठीक है, तो पॉइंट सिर्फ ये है कि आप लोग बोलना सीखें। जब तक आप लोग मजामत नहीं करेंगे, ये लूटने वाले आपको लूटते रहेंगे। मुझे पेड कोर्स से मसला नहीं है। इवन के अभी हमारी जो क्लासेस हैं कोर्स की, 2 बैचेस अलहमदिल्ला हो चुके हैं हमारे कोर्स के ही, और अब नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एंड डेट इज पेड। लेकिन मुझे जो मसला है, मुझे ये मसला ये होता है कि जी आप बच्चे से पैसा लेते हो, एक तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हो, उतनी प्राइस बनती नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये लेना बनता नहीं है एक बच्चे से। ठीक है, चलो जी आप इतना चार्ज करो, आप उनको सिखा कर रहे हो। ठीक है, मुझे इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है कि आप स्टूडेंट से पैसा लेते हो, आप उनसे चार्ज करते हो, आप उनको वो चीज़ डिलीवर, और वो बेचारे मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं होता, जितना उनको बता दिया तो उनको लगता है हमारे लिए सब कुछ है। जब वो आते हैं उनको कुछ आता नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? कोर्स के अंदर क्या होना चाहिए, आप जहाँ से भी सीखें, जिस कोर्स में भी आप एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर या कहीं से भी आप लोग जाना चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, आपने वो चीज़ें सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अकाउंट्स का पता होना चाहिए। अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट की टाइप, काइंडली ये चीज़ और से सुनिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है, कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट की टाइप्स कितनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको, एजेंसी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एजेंसी क्या होती है, ठीक है, बनवाई किस तरीके जाती है, क्यों बनाई जाती है, उसका फायदे क्या, उसके बेइंतहा फायदे होते हैं एजेंसी के। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको क्लाइंट, मिनटों में आपको क्लाइंट मिलते हैं इस चीज़ से। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, पोर्टफोलियो हो गया, एजेंसी फॉर्मेशन हो गया, अपील राइटिंग क्या होती है, सस्पेंशन क्या होती है अमेजोन के ऊपर, वायलेशन क्या होती है, क्या आपने सेलर सेंट्रल देखा है, सेलर सेंट्रल क्या होता है, किस तरीके से आप वर्क करते हो, डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास, वायलेशन क्या होती है, सस्पेंशन कहाँ पर आती है, अपील आपने कहाँ सबमिट करानी होती है। अब आप खुद बताएं कि ये चीज़ें किस, कौन सिखाएगा? ये चीज़ होती है जो कोर्स में प्रैक्टिकल करवाई जाती है। प्रेप सेंटर्स फाइंड करना आपको आते हैं, कहाँ कहाँ से आप फाइंड कर सकते हो प्रेप सेंटर्स को, किस तरह आप ये चेक कर सकते हो कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, उसका रोल क्या है। ठीक है, ये कंटेंट होता है। सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, सिर्फ हंटिंग क्राइटेरिया नहीं होता। उसके बाद फिर ब्रांड्स आता है, फिर ब्रांड्स के लिए हमारी जो वेब मेल्स होते हैं वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कोर्स का पार्ट होती है। अब देखें, ये चीज़ ज़ाहिर है कि 2 से ढाई महीने का एक कोर्स होता है। ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर ये चीज़ें कभी भी शामिल नहीं की जाती, क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है इंटर्नशिप के अंदर कि आप लोग जो है वो कोर्स कहीं से करके आए और आपको ये चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, ये चीज़ इस लेवल पर नहीं सिखाई जाती, ये तो एडवांस लेवल काइंड ऑफ। ठीक है, ये चीज़ें आपको आती है, ये अज्यूम किया जाता है। सो काइंडली जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, कर रहे हैं, देखिए मुझे ऑब्वियसली आपके साथ है, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आपको बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको, अगर आपने कोर्स नहीं किया तो आप पहले कोर्स को ज्वाइन करें, और अगर आपने कोर्स कर रखा है तो उनके पास जाएं और उनको पकड़ें, उनसे ये सारी चीज़ आप हमें सिखाओ, हमें दोबारा क्लासेस दो, हमें दोबारा एनरोल करो, जो भी करो, हमने आपको पे किया था। ठीक है, बोलना सीखें, हिम्मत लेकर आना अपने अंदर, आपका कोई खुदा ना खास्ता हलाल के पैसा था ना, वो मेहनत से कमाया गया पैसा था ना, तो क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप उसको? ओके जी, फातिमा कह रही हैं आप हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। तैयबा तुफैल कह रही हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जी, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं करवाया, तो मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था। ठीक है, हमारा, मैंने अपने, शायद आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया, और उसी चीज़ से आई नो कि मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, और मैं हमेशा इसलिए जाता हूँ कि मैं जब हालात को देखता हूँ ना, देखिए पे करना मसला नहीं होता,
मसला ये कि आप स्टूडेंट के ख्वाबों के साथ खेल रहे हैं, आप किसी की उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं, आप उनसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, अगेन हर जगह हम पैसे दे रहे होते हैं, जहाँ जाहिर है कि फ्री में कोई भी नहीं होता, और ज़ाहिर है हजार काम होते हैं पीछे, हजार मतलब आपकी टीम होती है पूरी, कोई मसला नहीं है पे करने में। लेकिन आप स्टूडेंट को सिखाएं तो सही चीज़ें, आप उसको कामयाबी का एक पूरा रास्ता बताएं तो सही कि बेटा ये काम करो, ये काम जरूर है, आप उनसे करवाएं। वो आपके पास उम्मीद लेकर आए, आप मेंटोर हैं, सिखाने वाले आप हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उनको एजेंसी बनाना सिखाएं। आप ये देखें, मैं आपको एक सिंपल बात यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, एजेंसी के बगैर आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आपको पता है इस बात का। और आई डोंट वांट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बट बिलीव मी, एजेंसी के बगैर आप लोग कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप होंगे तो आप बहुत देर में कहीं जाकर होंगे। ये चीज़ हमें पता है ना, हमने इस मार्केट में धक्के खाए। क्या ये एजेंसी, अब ये बात सबको पता होती है, लेकिन क्यों लोग नहीं करवाते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके लिए एफर्ट लगती है, उसके लिए स्टूडेंट को माइंड बनाना पड़ता है, स्टूडेंट को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। एजेंसी किस तरह बनाई जाती है, किस तरह आपने काम करना है। ठीक है, कौन इतनी मेहनत करता है? कोई भी नहीं करता। सारा आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, बस 2 महीने में ये करवा के आपको भेज देते हैं घर पर, चलो जी अब जाओ। फिर नाकाम हो जाते हैं बेचारे स्टूडेंट, क्या करें, वो उनको पता ही नहीं चीज़ें किस तरह वर्क करती है। आपको लगता है कि होलसेल एक बंदे का काम है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपके पास अगर नहीं है, पोर्टफोलियो अब होती क्या है आपको पता है? आप में से कितने लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्या होता है, किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है, कितना बड़ा रोल होता है उसका, ये कोर्स में शामिल होता है। करवाया गया आपको? क्यों नहीं करवाया गया? बात समझ रहे हैं ना? देखें, कसूर आपका नहीं है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे पता है एक बंदे का अगर नॉलेज ना हो वो तो मासूम है, उसका तो ट्रस्ट अपने टीचर के ऊपर होता है, वो तो वही जो टीचर कहेगा वो चलेगा, बस यही सब कुछ है, वो कहेगा ठीक है जी हम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचेंगे क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? पोर्टफोलियो वाले क्लाइंट, मतलब देखें, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि ये मैं ना बड़ा, मतलब मैं अमेजोन करता हूँ और मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे क्या कहोगे? आप कहोगे सर, मतलब सर तो नहीं बोलोगे, समझ लो कि मैं आपके पास वैसे भी आया हूँ, तो अब आप क्या डिमांड करोगे? आप कहोगे अच्छा प्रूफ दिखाओ, क्या प्रूफ है आपके पास? आप जो बात करो वो सच है, क्या प्रूफ है आपके? मेरे पास क्या प्रूफ होगा? वो चीज़ आती है पोर्टफोलियो में, जो प्रूफ्स होते हैं आपके पास, वो किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट होती है, जो कि स्टूडेंट को करवाते हैं, लाजमी करना चाहिए। वरना स्टूडेंट कहाँ से दिखाए वो चीज़ें? ठीक, क्या करवाया जाता है वो, तो कहाँ से कामयाब होगा कि स्टूडेंट? 40,000 50,000 रुपये आप ले रहे हैं, किस तरह कामयाब होगा कि स्टूडेंट अगर आप ये चीज़ें नहीं करवाएंगे? ठीक है, अकाउंट का आजकल आप लोग देखते होंगे, सबसे पहले अकाउंट आप बनाते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, वायलेशन आ रही है, अब वो इतनी हैवी चीज़ नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। क्या आपको लिखनी सिखाई जाती है? आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर सस्पेंशन क्या होती है, सेक्शन 3 क्या है, वह कितनी टाइप्स की वायलेशन आती है? क्या आपको अपील लिखनी आती है? क्या अपील आपने कभी खुद लिखी है कि ये अपील इस तरीके से लिखी जाती है? क्यों नहीं करवाया जाता ये पार्ट? क्या ये कोर्स में नहीं होना चाहिए? क्या स्टूडेंट को नहीं पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या है, बायर अकाउंट में क्या फर्क है और सेलर अकाउंट में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या फर्क है? सेलर अकाउंट होता क्या है, बनता कितने टाइप से, कहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं, क्यों हम उस मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर खतरात हो सकते हैं, किस तरह आपने उससे को निपटना है, क्या आपको इन तमाम चीज़ों का पता है? बात समझ रहे हैं ना? तो ये वो चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें सिखानी चाहिए स्टूडेंट को, और करवानी है यार, उनको करवाना है, करवाएंगे तो उनको पता लगेगा ना। प्रेप सेंटर का कितना बड़ा रोल होता है, प्रेप सेंटर का, मतलब इस तरह तो बताया नहीं जाता कि प्रेप सेंटर भी कोई चीज़ है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होती है। और जो स्टूडेंट हैं, अगेन देखें, अब मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? इंटर्नशिप तो सारी चीज़ की डिज़ाइन नहीं की आती। बात समझ रहे हैं ना? इंटर्नशिप करना तो हम, अब मैं तो ये अज्यूम करूंगा ना कि आप लोग ये तमाम चीज़ें सीख कर आए हैं, जहाँ से भी आपने सीखा है, जहाँ से भी आपने कोर्स किया है, आपको ये तमाम चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ बेशक आप इसको लिख लें। अदरवाइज कोर्स का कंटेंट जो है वो अब टीम शायद आपका शेयर कर भी देगी, अनाउंसमेंट भी कर देगी। ठीक है, तो कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, सो पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों ने कहीं से किया हुआ है, जो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो काइंडली अगर आप 2 3 लोग एक ही जगह से हैं, तो आप लड़े ना किसी से, आप अपने मेंटोर के पास जाएं, आप उनसे कहेंगे सर देखें हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप हमें काइंडली कोर्स तो करवाएं ना, मतलब हमें ये चीज़ आनी चाहिए, हमें कामयाबी का हमें पता है कि एजेंसी फॉर्मेशन होती है, अपील राइटिंग्स होती है, ठीक है, प्रेप सेंटर फाइंडिंग्स होती है, और एनालाइज करना होता है कंप्लीट चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप हमें ये तो करवाएं। आपने हमसे 40,000 रुपये लिए हैं, 30,000 रुपये लिए हैं, 35,000 रुपये लिए हैं, और हमने पे किया है, टूल का खर्चा भी हमने खुद दिया, सब कुछ हमने खुद किया, तो ये तो हमारा हक बनता है ना। आप करवाएं ना, हमें क्यों नहीं करवा रही हैं? हम किस तरह कामयाब होंगे? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हमसे बिल्डअप करवाएं, ये आपका काम बनता है ना बिल्डअप करवाना। आप हमें सिर्फ हंटिंग सिखा रहे हैं, सिर्फ स्लाइड्स बना ली, स्लाइड्स सिखाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या बनेगा हमारा? हम कल को मार्केट में जाएंगे, हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, सर्टिफिकेट से क्या होता है? बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। मैं हमेशा जो चाहता हूँ, मैं मोटिवेट जो स्टूडेंट को करना चाहता हूँ वो ये कि आपके साथ ज्यादती हो गई, वो आपको पता लग गया ना कि गलत हुआ आपके साथ, तो करो, बोलो। और जिन लोगों की चीज़ें नहीं आती तो काइंडली आप लोग सीखें इन चीज़ों को।
ठीक है, अगर वाकई इस फील्ड में कामयाब होना है आपने, तो आपको एक प्रॉपर रास्ता, आपको प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए। इस तरह तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको चीज़ें आपके पास है ही नहीं, तो मैं अगर आपको यहाँ पे समझा दूंगा तो आधी बात आपके ऊपर से गुजरेगी, थोड़ी बहुत आपकी बात समझ में आ जाएगी। जब आपको उन चीज़ों की अहमियत का ही नहीं पता, पता ही नहीं उन चीज़ों का कि है होती क्या है, किस तरीके से बनाई जाती है, क्या करेंगे फिर आप? ये तो आप टाइम ज़ाया कर लो। समझ रहे हैं ना? हम रेडी सॉरी अगर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, लेकिन ये जज्बाती होने वाली बात है भी सही। मतलब स्टूडेंट को मुझे लगता है फ्यूचर खराब कर रहे हैं लोग। इतना इतना आप उनसे लेकर भी आप उनको सिखा नहीं रहे। देना में मसला नहीं है, लेकिन सिखाओ तो सही ना प्रॉपर स्टूडेंट को। ओके जी, ये है कि सर हमने जो है वो यूके की मार्केट में काम करा। अच्छा, आप एडमिन से रब्ता करेंगे? वैसे यूके की मार्केट जो है मैं पर्सनली जो है रेकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन हम यूएसए की मार्केट में ही काम कर रहे होते हैं। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी टोटली यूएसए की मार्केट में, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। ठीक है। और जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब आगे हम जाके अपने स्टूडेंट को भी बता रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सारा यूएसए की मार्केट ही है। ओके जी, राहिला का मैसेज है कि सर ऐसा तो हमारे कोर्स में कुछ नहीं बताया, अकाउंट टाइप्स तो नहीं बताई हैं। सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? लेक्चर आपका टाइम पर ही होगा, जो आपका टाइम है। सर अगर हम बोलते हैं तो टीचर ही बोलते हैं ये एडवांस कोर्स नहीं। उनसे पूछा कि एडवांस कोर्स का क्या मतलब होता है, एडवांस कोर्स क्या होता है? जब आपने पैसे पूरे ले लिए तो फिर पैसे भी ना लेते थे ज़्यादा। अगर आपने सिर्फ हमें चंद स्लाइड्स ही पढ़ानी है, अगर आपने सिर्फ हमें हंटिंग क्राइटेरिया ही बताना है, तो फिर आपने पैसे क्यों लिया हमारे से, इतना ज़्यादा क्यों लिया है? फिर तो ये बनता ही नहीं है इतना कोर्स। और ये तो वही तो बात है ना, कि बस लूटने का एक प्रोग्राम बना रखा है। हकीकत ये है कि सबको बदनाम कर रखा है इन लोगों ने, सिर्फ लूट रहे हैं स्टूडेंट को। ठीक है ना, 40,000 रुपये चार्ज करके वो कुछ भी ना सिखा, एडवांस क्या आप अलग से पे करोगे? ठीक है, मैं इदारों का नाम ले रहा, लेकिन आप ये देखें कि लूटने की इंतहा ये है कि कोर्स करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कुछ करनी है, अगर प्रैक्टिकल है ना, उसके 12-15 हज़ार और पे करो। ये एक नया तमाशा खुल गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ। ओके जी, फातिमा पूछ रही है कि सर हमें एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहिए? नहीं, देखें फातिमा, ये इस तरह है। सिनेरियो यहाँ पर इस तरह होता है कि अगर आप अपने अकाउंट को यूज़ कर लेंगी, मतलब अगर आप अपनी डिटेल्स को यूज़ कर लेंगी ना, तो फिर आप जो है वो उस दूसरे अकाउंट, मतलब उस डिटेल के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वेब मेल के ऊपर, या सॉरी अगर आप वेब मेल यूज़ नहीं करें, ईमेल यूज़ करें, उसके ऊपर मतलब आप दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप किसी साथ वाले के रिश्तेदार के, जो आपको लगता है कि यार इनका कोई अमेजोन ताल्लुक नहीं है और ये लोग अमेजोन पर आने भी नहीं वाले, तो आप उनका अकाउंट क्रिएट करवा लें। इतना कोई मुश्किल नहीं होता, उनको सिर्फ आईडी कार्ड वगैरह, बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए होगी। ज़ाहिर है वो अकाउंट क्रिएशन अगर आपको होती है तो ये कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप अपना बनाना चाहें तो आपको कोई मसला ना हो, या अगर उस अकाउंट के ऊपर कोई मसला आता है तो वो ज़ाहिर है कि आपके अकाउंट को कोई चीज़ नहीं होगी। समझ रही है? तो ये एक मशवरा होता है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अपना बनाना है, तो फिर कोई मसला नहीं होता, आप बना सकते हैं। फिर बाद में अपग्रेड हो जाते हैं। ओके जी, आयशा दानिश का क्वेश्चन, सर सेल्स काउंट एक्सप्लेन करना। न्यू ऑफर काउंट, देखिए न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो कि न्यू कंडीशन में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो 10 आए हैं, 12 हैं, न्यू कंडीशन में। न्यू ऑफर का मतलब ये था कि कोई नई ऑफर आई है, ये मतलब नहीं है, इसका ध्यान में रखें। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये है कि एक बंदा जो उसको न्यू कंडीशन में सेल कर रहा है वो कितना है। ठीक है, वो होता है न्यू ऑफर काउंट। तो वो आप जितना रखें। अच्छा, आप लोग अगर ये कीपर से सर्च कर रहे हैं, तो काइंडली मेरा जो मशवरा है वो ये कि आप लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कीपर से सर्च ना करें प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आप लोग अगर हंटिंग कर ही रहे हैं, ये दोनों में आपको काम आएगी, होलसेल में भी प्लस आर्बिट्राज में भी। आप लोग सेलर स्नैपिंग करें। एंड वो आपको वीडियो आई गेस में हमने शेयर कर दी भी होगी, या फिर नहीं भी की तो वो आपको मजीद बता भी देंगे। ठीक है, सेलर स्नैपिंग करें बहल। न्यू ऑफर काउंट ये चीज़ होती है। और सेल्स इक्विटी कितनी होनी चाहिए? देखें ये इस तरह है कि यहाँ पर ना हम डिपेंड यहाँ पर ये कर होता है कि एक लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव सेलर्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने सेल्स इक्विटी वाला सवाल किया है, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये फैक्टर होता है आपका कि आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, एक्टिव सेलर्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लिस्टिंग के ऊपर 30 सेलर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सारे एक्टिव नहीं होते। तो आपने ये देखना होता है कि एक्टिव सेलर्स कितने हैं। ठीक है, जब आप लोग ये देख लेते हैं तो फिर उसको आप देखें कि उसकी सेल्स कितनी है, और आप उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपने कितने यूनिट परचेज करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, वैसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को आगे जाकर, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके पास कितने। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको अगर सिंपल बात बताऊँ, मैं एक प्रोडक्ट के साथ जाता हूँ,
ठीक है, मेरे पास सिर्फ 10 यूनिट है, मैंने उसको सिर्फ 10 यूनिट सेल करने हैं। अब मैंने ये देखा कि जो उस लिस्टिंग के ऊपर 7 सेलर्स हैं, बात समझ रहे हैं, 7 सेलर्स मौजूद हैं, और उस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स है वो है 70। अब देखें, देखा जाए तो 70 सेल्स जो है वो बहुत कम है, 70 सेल्स बहुत कम है। लेकिन मुझे पता है कि यार 7 सेल्स हैं, अगर मैं 70 को 7 के ऊपर डिवाइड कर दूं तो हर एक बंदे के हिस्से में कितने यूनिट आएंगे? 7 यूनिट आए, सॉरी, 10 यूनिट आएंगे। समझ रहे ना, मतलब 70 को अगर हम 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हर बंदे के पास 10 यूनिट आएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे 10 यूनिट हैं वो तो बिक जाएंगे आराम से। बात समझ रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को रख लूंगा। लेकिन अगर मेरा यूनिट है 100 यूनिट, अब मुझे पता है कि यार ये सेल्स कम है मेरे लिए, मतलब 70 में तो मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मैं तो महीने में सिर्फ 10 बिकेंगे, मेरे तो 100 है, मतलब इसको बेचना तो 7 महीने लग जाएंगे मुझे। बात समझ आएगी आपको? तो हमने इस तरीके से क्या होता है, सेल्स को चेक करना होता है। हम कभी भी एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं करते कि 300 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। आप ये देखें कि सेल्स कितने हैं, और आप ये देखें कि मैंने कितने यूनिट बेचने हैं, हो सकता है कि उनका मतलब मेरे निकल जाए आराम से यूनिट। तो ये चीज़ होती है। मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे। सर अमेजोन इज प्रेजेंट फॉर 1 डे, यस, फिर आप ले सकते हैं। एजेंसी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? एजेंसी के लिए ऑफर, एजेंसी जो है वो आपकी बनवाई जाती है, ठीक है, जो आपके ग्रुपमेट्स होते हैं वो पूरे प्रोसीजर होता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं होता। तो ये बात कह रही हैं सर, हमें तो जस्ट 2 क्लासेस दिए हैं होलसेल के। सर आप अकाउंट हैंडल करना बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग होती है। सर हमें काम करने के एजेंसी जो होती है ना वो आप क्रिएट करते हो, आप खुद बनाते हैं, ठीक है, वो आप खुद बनाते हैं। एटलीस्ट मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो है बनाना सिखाता हूँ, और ये चीज़ कोर्स में शामिल होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ कोर्स में शामिल होती है। एजेंसी फॉर्मेशन हो गई, अपील राइटिंग्स हो गई, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ आती है कि आप लोग जाएं और करें, उनसे बात करें, उनसे कहेंगे जी हमें कामयाब आप लोगों ने करना है। हमें बस यही बोला गया कि रिसर्च कर लो। अच्छा, सर्च कर लो। अच्छा जी, आयशा दानिश कह रही है, आई ज्वाइंट एजेंसी वेयर आई वाज अपॉइंटेड फॉर टेकिंग अप्रूवल्स बट टू प्रैक्टिस। हाँ देखें, वो ठीक है, आप अपनी देखें, पॉइंट ये है कि ये स्ट्रगल जो है ये आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है, आप सीखने के लिए गई, आपने ज्वाइन किया, सब कुछ है। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये सिखाया क्यों नहीं जाता, ठीक है। जहां पर आपने पे किया, जहां पर आपने इतनी हैवी अमाउंट, आपको पता है स्टूडेंट मेरे पास आते हैं अक्सर, एंड वो मुझे बताते हैं कि सर हमने 50,000 कोर्स के लिए पे किए, 50,000 पे किए। और जब मैं उनसे 2-3 सवाल करता हूँ, बिलीव में उनको नहीं पता होता कि इसका क्या है। प्रॉफिट कैलकुलेशन पे फंस जाते हैं वो, उनको कॉस्ट कैलकुलेट करनी नहीं आती, उनको प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता, उनको नहीं पता कि अमेजोन के ऊपर कितनी कॉस्ट लगती है। अब मुझे बताएं कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपने क्या सीखा 50,000 में? वो उनसे पूछोगे ना सर, 1.5 महीना वहां से हंटिंग करवाई गई है और उसके बाद ये 2-4 चीजें बताएंगे, बस खत्म हो गया कोर्स। तो फिर जाहिर है कि वो चीज़ है। ये तो आप अपनी मेहनत कर रही है ना, अच्छी बात आप कर रही है, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, आप ज्वाइन कर रही हैं, आप डिफरेंट जगहों पर आप ट्राई कर रही है। तो ये तो आपकी अपनी स्ट्रगल कर रही है ना, आप अपनी मेहनत कर रही है, ठीक है। पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया उन्होंने क्या करवाया आपको? अगर ये हाफिज, हाउ अमेजोन अकाउंट क्रिएशन इज पार्ट ऑफ FBA होलसेल। अकाउंट क्रिएशन होता है ना, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स का अकाउंट बनते हैं, ठीक है। 3 से 4 टाइप के अकाउंट होते हैं बेसिकली। आपको कौन सा चूज करना है? बिजनेस अकाउंट क्यों चाहिए आपको होलसेल के लिए, और आपको क्रिएट करना आना चाहिए। क्लाइंट कल को आपको मिलता हो, कहता है कि ठीक है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आप बताओ मैं अकाउंट किस तरह क्रिएट करूँ, क्या बोलोगे आप उसको? ये तो पार्ट ही नहीं होलसेल का, आप ये बोलेंगे उसको? कल को अगर आपको क्लाइंट मिलता है, वो कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ठीक है, आप बताओ मुझे कहाँ से मैं अकाउंट क्रिएट करूँ, किस तरह करूँ, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? अगर आपको पता ही नहीं कि अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन क्या चीज़ होती है, कितनी टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या मशवरा देंगे आप उसको? और अगर आप इतने बेसिक स्टेप पर ही अगर आप फंस जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो मुड़कर आपके पास आएगा, या उसको ट्रस्ट हो पाएगा कि इस बंदे को आगे भी कुछ आता है, अगर इसको यही नहीं पता कि दुकान होती कैसे, तो ये दुकान को चलाएगा कैसे?
ओके जी। आइडियल जो है वो कह रहे हैं कि सर काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें ब्रांड्स वेबसाइट नहीं मिलती, तो क्या इस पर एक वीडियो बना देंगे? ठीक है, प्लीज़ गूगल मैप एंड ट्रस्ट पैलेट ऑथेंटिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ब्रांड के ईमेल कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड के नहीं होते हैं। अच्छा देखें, अभी ना ये अभी ज़ाहिर की इंटर्नशिप चल रही है, तो ये कुछ चीज़ें तो हम इंटर्नशिप में भी देखेंगे। ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि ट्रस्ट पायलट के ऊपर, तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर 1% भी ट्रस्ट ना करें। ठीक है। जिन डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत बैड रिव्यूज थे, उनके भी हमने क्या किए हैं, उनकी प्रोडक्ट हमने परचेज भी किए और वो बड़े अच्छे हमारे साथ रहे। बात समझ रहे हैं? और ट्रस्ट पायलट के ऊपर उनकी रेटिंग 1 थी, मतलब ना होने के बराबर आप समझ लें। और उनके बड़े बैड रिव्यूज थे, क्योंकि ट्रस्ट पायलट जो है ना वो एक ओपन सोर्स है। समझ रहे हैं? ओपन सोर्स है, वहां पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। और वहां पर कंपटीशन जो होता है, जैसे हर किसी का चल रहा होता है, तो वो एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, वो वाला सीन होता है। आयशा कह रही है सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओके आयशा, आई थिंक मैंने कर दिया है आपको। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ वो 9:58 के हैं, मतलब जो मैसेजेस हैं, तो शायद मैं ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करूँ। अभी जी सर, आपके पेड कोर्स की फ़ीस क्या है? देखिए, फ़ीस जो है वो सिर्फ 8,000 है। ठीक है। एंड ये इतनी कम रखने का पर्पज़ जो था वो सिर्फ ये है कि वो जो एक पर्पज़ है कि जो हमारा स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, को उसको पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये ना होने के बराबर ही है। ठीक है, आप इसको कम्प्लीट फ्री ही समझ सकते हो, और उसका जो कंटेंट है उसमें जितनी बातें मैंने की वो सबका सब शामिल है। और मैं ये करवाता हूँ आपसे, आपका दिल करे ना करे, आप करना चाहे ना, मैं आपसे करवाऊंगा सब चीज़ जितनी बताता हूँ। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह देखते होंगे। ठीक है, जो होती है वो हर चीज़ प्रैक्टिकल, उसमें वीडियो फॉर्मेशंस भी होती हैं, उसमें हर चीज़ होती है, और मैं मतलब आपको करना पड़ेगा वो, आप ना नहीं कर सकते। उसमें एजेंसी भी बनेगी आपकी, उसमें आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा, उसमें आपके अपील्स भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, पूरे केस स्टडीज होते हैं उसके अंदर बाकायदा, जो रियल केस स्टडीज हैं। ठीक है, जिस तरह अकाउंट बंद हुए किस तरह ओपन करवाए, फिर अगर आपके पास आ जाए तो आप किस तरह ओपन करवाओगे उसको, वो सारे केस स्टडीज आपको दिए जाते हैं, जिनको आप करते हैं, प्रैक्टिकल लिखते हैं। ठीक हो गई, सारी चीज़ें करवाई जाती हैं उसमें। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवा दी और बात खत्म कर दी। इन्हीं चीज़ के खिलाफ हैं। व्हाट कैन काज योर अकाउंट टू बी सस्पेंडेड? ओके जी, इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 8 तरह की वायलेशंस होती हैं अकाउंट के ऊपर। ठीक है। और जाहिर है कि वो चीज़ अब ये मैं अगर यहाँ पर नहीं बता सकता, उसको टाइम इतना नहीं है। 8 तरह के होते हैं, फिर सेक्शन 3 जो होता है वो अलग होता है। व्हाट शुड बी द परसेंटेज? अमेजोन कम से कम 90% जो है आउट ऑफ स्टॉक रहना चाहिए, मुस्तफ़ा अली पूछ रहे हैं। ओके जी, आयशा दानिश कह रहे हैं सर इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन है। ओके आयशा, आई डोंट नो आप किस बात कर रहे हैं, काइंडली दोबारा बता दें। सर कीपा में रेवेन्यू शो नहीं हो रहा, रेवेन्यू शो नहीं होता। आप अगर चाहें तो वो जंगल स्काउट सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर आप चेक कर सकते हैं उसके लिए, जिसमें आप उनकी मंथली सेल्स को चेक कर सकते हैं। और आप ये मैनुअली हंट मतलब चेक कर सकते हैं। ओके जी, सैयद मुस्तफ़ा अली शाह पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, एज अमेजोन वी है, इन व्हाट वेज वी कैन प्रोवाइड होलसेल एफबीए सर्विसेज टू आवर क्लाइंट? इसके दो तीन तरीके होते हैं, 3 से 4 तरीके होते हैं अर्निंग के अमेजोन के अंदर। ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक आप उसको दे सकते हैं, लाइक आप उसके वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हैं, सिर्फ एलसी पर बनाकर दे सकते हैं अगर आपको स्किल्स आती हैं, या फिर आप A to Z अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जी इज इट कंपलसरी टू क्रिएट अकाउंट टू वर्क होलसेल एफबीए और सर्विस डेट कैन बी प्रोवाइडेड? आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अकाउंट का पता जरूर होना चाहिए कि अकाउंट बनते किस तरीके से, क्योंकि आपने तो क्लाइंट को देखें। अब ये चीज़ है क्या? अब अगेन अगेन देखें, मुझे वो वाइब आ रही है कि शायद आप बिल्कुल न्यू हैं। ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ आपको पता होती है। खैर, सीन इस तरह है कि देखें, आपको कि ना, अमेजोन है क्या? ये एक दुकान है। ठीक है, जिस पर आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है। अब मुझे दुकान पे बैठना नहीं है, तो मैं आपको रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी आप आएँ, आप दुकान को संभालें। ठीक है, आपको हर चीज़ पता है कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है, और आप उसको बेचना स्टार्ट करें। ठीक है, तो वो दुकान जो है ना वही सेलर सेंटर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये दुकान है क्या, इसको संभालना किस तरह, क्या करना है। अच्छा, हमारे पास टाइम 1 मिनट से कम रह गया, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। एंड मैं देख रहा हूँ कि 26 मैसेज जो है मैं अभी तक उनको रीड नहीं कर सका हूँ। तो मैं आप सबको जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि अब बीच में थोड़ी सी बात हो गई, इसलिए शायद रह गए। कितनी सेल्स होनी चाहिए आइडियल प्रोडक्ट की? देखिए 1,000 तक तो हो, या एटलीस्ट 400 तक तो हो।
सर एजेंसी क्या होती है? एजेंसी ये होती है बेसिकली कि एजेंसी का पर्पस जो होता है, आप 3 से 4 लोग होते हैं, ठीक है, और टास्क डिवाइडेड होते हैं, एक्सपेंस डिवाइडेड होता है, और बहुत सारा आप वर्क कर सकते हैं। क्लाइंट हंटिंग में आपकी बड़ी हेल्प करती है। फिर वो